नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम संख्या पद्धति के 5 प्रश्न लेके आए हैं। पांचों प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग प्रकार से हैं। ऐसे प्रश्न आजकल के एग्जाम में आते हैं। पार्ट 1 हमारा है, इसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3। जब तक संख्या पद्धति के सभी टाइप समाप्त नहीं हो जाएंगे तब तक इनके पार्ट हम बनाते रहेंगे। हर एक वीडियो में 4 से 5 इनके टाइप को कवर करेंगे। इस तरीके से आपके संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम के जितने भी टाइप होंगे सभी के सभी कवर हो जाएंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, लगातार की 60 संख्याएं हैं, 1 से स्टार्ट हो रही हैं लगातार की 60 संख्याएं। इनका योग बताइए। आपसे प्रश्न 1 से 100 तक का पूछा जा सकता है, 1 से 500 तक का। जो रूल यहाँ पर सीखेंगे वही रूल सभी में अप्लाई करना है, आप उन्हें आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 यानी 2, 4, 6 यानी सम संख्याएँ बढ़ते क्रम में लिखी गई हैं और 60 तक की संख्याएँ हैं। आपसे 80, 100, 120 ऐसे यहाँ पर पूछ सकता है। ठीक है, कैसे आप सॉल्व करेंगे ये तरीका सीखेंगे इसमें। यहाँ विषम संख्याएं बढ़ते क्रम में लिखी गई 69 तक, यहाँ पर जैसे 79 तक ले लेगा, 89 तक ले लेगा, ऐसे करके कहीं तक पूछी जा सकती हैं। यहाँ पर देखिए शुरुआत की संख्या गायब है, आखिरी तक की संख्या को पूछा गया है। ठीक है, अब इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, 3 के प्रथम 10 गुणज का योग क्या होगा। तो ऐसे करके आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हर एक टाइप को हम कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। पार्ट 1 में हमने 5 रखे हैं, इसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3 में आपको देखना है, सारे टाइप कवर कर देंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न कुछ इस तरीके से है। देखिए स्टार्टिंग हमारी संख्या जो है 1, 2, 3, 4 से लेकर 60 तक की संख्या है। तो इसमें हमें पता है टोटल संख्याएं कितनी हैं, तो आप बताएंगे टोटल संख्याएं हैं 60। ठीक है, जब 60 संख्याएं टोटल पता हमें हैं तो इनका योग हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो योग के लिए हमें थोड़ा सा फॉर्मूला हम ध्यान देना पड़ेगा, यानी अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या। ठीक है, तो प्रथम संख्या को डिवाइड करना है 2 से और टोटल संख्याओं से गुणा कर देना है। ठीक है, तो चलिए अंतिम संख्या हमारी कितनी है 60, प्लस करना है पहली संख्या यानी हमारी स्टार्टिंग है 1 और 2 से यहाँ पर भाग देना है। टोटल संख्या हमारी कितनी है, तो आप बताएंगे 60 हैं। अब इन्हें जोड़ेंगे तो यहाँ मिलेगा 61 गुणे 60 और भाग देंगे 2 से। अब 2 से काट सकते हैं, 2 कम 2, 2 3 6 और 1 0। अब डायरेक्टली गुणा कर सकते हैं, यहाँ पर कितना 0 तो आएगा ही, और 3 कम 3 और 3 छाक 18। ठीक है, तो कितना आंसर आ जाएगा 1830। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में 2 से स्टार्टिंग है, यानी सभी के सभी सम संख्याएं हैं, 2, 4, 6, 8 और 60 तक की। तो यहाँ हमें टोटल n की संख्या पता करनी होगी। n मीन्स टोटल इसमें नंबर कितने हैं। नंबर जब तक नहीं पता होंगे तब तक इसे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो नंबर निकालने के लिए अंतिम संख्या से, अंतिम संख्या कितनी है 60, अंतिम संख्या से प्रथम संख्या को माइनस किया जाता है। ठीक है, भाग किया जाता है सार्व अंतर से, यानी दो संख्याओं के बीच में अंतर कितना है। 2 और 4 के बीच में अंतर कितना है, 2 का अंतर है। 6 से और 8 के बीच में अंतर देखेंगे 2 का, यानी सार्व अंतर सभी के बीच में समान होता है। तो सार्व अंतर से हम यहाँ पर भाग देंगे और प्लस इसमें 1 कर देंगे। अब यहाँ से हमारी n की संख्या निकल आएगी। 60 से 2 जाएगा, बचेगा यहाँ पर 58। ठीक है, और 2 से इसे भाग देंगे, प्लस करेंगे 1। तो यहाँ पर अगर भाग देंगे आप, 2 कम 2 लगेगा और 2 दूनी 4 लग जाएगा और 2 नाम 18, यानी 29 में 1 जोड़ देंगे तो आ गया 29 प्लस 1 बराबर कितना 30। तो यहाँ पर n की संख्या टोटल निकल के आ गई है, कितनी है 30 है। ठीक है, योग का फॉर्मूला तो हमने बताया ही था किस तरीके से आपको लगाना है। अंतिम संख्या में प्लस करना है पहली संख्या और 2 से भाग देना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है कितने से, टोटल संख्या कितनी है, तो टोटल इसमें 30 हैं। अब इस तरीके से देखेंगे तो इधर हो जाएगा 62 गुणे हो जाएगा 30, यहाँ भाग देंगे 2 से क्योंकि 2 था, 2 कम 2 कटेगा, 2 3 6 और 2 कम 2, तो ये 31 बना और 30, इन दोनों का गुणा करेंगे 31 गुणे 30 का आंसर कितना आ जाएगा, तो इधर देखेंगे 0, 3 कम 3 और 3 3 9, तो कितना आ गया 930। तो 930 इसका जो है राइट आंसर आएगा। बहुत ही छोटे छोटे ये प्रश्न हैं और इस तरीके से छोटे छोटे फार्मूले, इन्हें आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर देखेंगे विषम संख्याएं हैं, 1, 3, 5, 7, 9 और लास्ट की संख्या 69 है। यहाँ पे बढ़ा के प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपको, जैसा कि हमने बताया था। तो फार्मूला जैसे यहाँ पे ध्यान देंगे, टोटल n की संख्या कितनी है हमें n पता करना होगा। n की संख्या के लिए हमने बताया था लास्ट की संख्या से प्रथम संख्या को माइनस किया जाता है और सार्व अंतर से भाग दिया जाता है। तो सार्व अंतर यानी इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, 1 के बाद यहाँ पर 3 है यानी 2 का अंतर है, और 3 के बाद 5 है यानी 2 का अंतर है। तो सार्व अंतर कितना मिल गया हमें, 2 मिल गया। ठीक है,
अब +1 कर देना है टोटल n संख्या निकालने के लिए। तो जैसे ही आप 69 से 1 कम करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 68 बच जाएगा और 2 से भाग देना है और +1 करना है। 2 से कटेगा 2 कम 2, 2 3 6 और 2 चौके 8, तो 34 + 1 कितना हो गया 35। कितना हो गया 35। कैसे है 34 यहाँ से +1 करना था, +1 था ना लास्ट का, तो ये मैंने जोड़ दिया। तो n बराबर यहाँ पर कितना आ गया, तो आप देखेंगे 35 आ गया। अब यहाँ पर टोटल यानी कि योग इनका कितना हो जाएगा, तो योग निकालने के लिए अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या डिवाइड करना है 2 से, मल्टीप्लाई करना है टोटल संख्याओं से। तो यहाँ पर टोटल संख्या कितनी है 35 थी, n बराबर हमने निकाला था। ठीक है, तो 69 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 70, डिवाइड करेंगे 2 से क्योंकि फार्मूले का था, और यहाँ पर 35 है। ओके, अब 35 को यहाँ पर 70 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 35 बार लग जाएगा। कितनी बार 35 बार। तो 35 गुणे 35 का आंसर कितना आ जाएगा 1225। देखिए 35 का अगर वर्ग आता है तो वर्ग ही तो है, 2 बार मल्टीप्लाई किया गया, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 1225 मिलेगा। इस तरीके से ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी 1225। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे देखेंगे शुरुआत की संख्याएं गायब हैं। ठीक है, स्टार्टिंग हो रही है 21 से, 21 22 23 24 करके 75 तक की संख्याएं। इसमें हमें पता करना है टोटल n संख्याएं हैं कितनी। तो लास्ट की संख्या से माइनस करेंगे प्रथम संख्या, यानी 21 को माइनस कर देंगे, सार्व अंतर से भाग देंगे। सार्व अंतर कितना है यहाँ पर 21 के बाद 22, 22 के बाद 23, यानी लगातार हैं तो सार्व अंतर 1 ही माना जाएगा। अब +1 कर देंगे इसमें। ठीक है, अब यहाँ 5 से 1 जाएगा, बचेगा कितना 4, यानी 75 से 21 को माइनस करेंगे तो इस तरीके से आंसर यहाँ पे आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 54। ठीक है, यानी 75 से 21 को माइनस करेंगे तो 54 मिलेगा। जैसे 5 से 1 गया तो 4 बचा, 7 से 2 गया तो 5 बचा, +1 कर देंगे तो इस तरीके से यहाँ पर 55 संख्या आ जाएगी। यानी n बराबर कितना निकल के आ गया 55। यानी टोटल इसमें कुल संख्या कितनी है 21 से लेकर 75 तक में, तो आप बताएंगे 55 है। ठीक है, अब यहाँ पर योग निकालना हो तो योग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अंतिम संख्या है 75, अब प्लस स्टार्टिंग की संख्या यानी 21, डिवाइड करेंगे 2 से, मल्टीप्लाई करेंगे टोटल संख्याओं से। टोटल संख्या कितनी थी 55 थी। ठीक है, अब यहाँ पर जोड़ेंगे 5 1 कितना हो गया 6, 7 2 कितना हो गया 9, डिवाइड करेंगे 2 से और मल्टीप्लाई करेंगे 55 से। 2 से काटिएगा यहाँ पर, 2 कम 2 और 2 चौके 8, 2 8 16, तो यहाँ पर मिला 48 गुणे 55। 48 गुणे 55 जब करेंगे तो यहाँ पर आंसर मिल जाएगा 2640। अब ये कैसे, यहाँ पर देखिएगा 48 55 का जब गुणा करेंगे 55 40 का 0 4 है, 5 चौके 20 4 24। ठीक है, ये भी 5 से करेंगे तो 240 फिर से आ जाएगा। तो जोड़ेंगे यहाँ पर तो 4 और 4 तो 6। ठीक है, और यहाँ पे 2, तो ये 2640 आ जाएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट आंसर है 2640। अगला प्रश्न दिया गया है, इस तरीके से पूछा जा सकता है 3 के प्रथम 10 गुणज का योग। अब यहाँ पर 4 के प्रथम 10 गुणज का योग, 4 के 15 गुणज का योग बताओ। ऐसे संख्याएं आपके यानी ऐसे प्रश्न आपके बन सकते हैं। टाइप जितना यहाँ पे सीखेंगे वही टाइप वहाँ पे अप्लाई करना है, यानी जैसे आप सीखेंगे उसी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी संख्या का कहीं तक भी पूछा जा सकता है, 20 गुणज पूछ लेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा है 3 के प्रथम 10 गुणज, तो 3 के प्रथम यानी पहला ये हो गया 6 और 9, यानी 3 का पहाड़ा ही लग रहा है इसमें, यानी 10वां गुणज जो हमारा हो जाएगा तो हो जाएगा 30। ठीक है, 3 दशम 30। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल n की संख्या कितनी निकल के आएगी, तो आप बताएंगे 10। बोला गया है 10 गुणज, यानी यहीं से पता चल रहा है 10 संख्याएं होंगी। अब यहाँ पर हम योग निकाल सकते हैं। ठीक है, योग के लिए हमें अंतिम संख्या की ज़रूरत पड़ेगी। अब प्लस करेंगे स्टार्टिंग संख्या 3, डिवाइड करेंगे 2 से, मल्टीप्लाई करेंगे टोटल संख्याओं से। तो n बराबर बोला गया था 3 के प्रथम 10 गुणज, तो 10 गुणज का मतलब 10 संख्याएं हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर बनेगा 33 गुणे 10, डिवाइड करना है 2 से। अब 2 से कट जाएगी, 2 कम 2, 2 पंचे 10, तो बचा कितना यहाँ पर 33 गुणे 5। तो करेंगे 5 3 15 के 5, 1 5 3 15 1 16। ठीक है, तो 165 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर। इस तरीके से हमने सारे प्रश्नों को सॉल्व किया। उम्मीद करते हैं छोटे छोटे प्रश्न जो हैं आप लोगों को समझ में आए होंगे। आज की वीडियो हमारी ये अच्छी लगी होगी। इसका पार्ट 2 बहुत ही जल्द आने वाला है, उसमें भी आपके 4 से 5 प्रश्न होंगे अलग अलग टाइप के।